मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। देखिए आज आपका इंग्लिश का चैप्टर है मैरी गोल्ड का, उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 1, नेहाज अलार्म क्लॉक। देखिए इस चैप्टर में दे रखा है आपको नेहा के बारे में कि नेहा कैसे कैसे उठती है सुबह, क्या उसका रूटीन रहता है, कितने बजे उठती है, कितने बजे क्या होता है उसके साथ अकॉर्डिंग टू दी मॉर्निंग टाइम। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। मीन्स हम और आप अपनी एक घड़ी होती है, उसमें अलार्म लगा के हम सोते हैं। देखा होगा आपने, अलार्म लगाते हैं 6 बजे का लगा दिया, 7 बजे का। तो ऐसी नेहा भी अलार्म लगा के सोती थी। तो वो कितने बजे उसकी घंटी कब बोलती थी? एट, आंसर देखिए, एट 6 ओ क्लॉक। तो 6 ओ क्लॉक, 6 बजे उसकी घंटी बोलती थी और वो 6 बजे नेहा उठ जाती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट डिड द बर्ड से। बर्ड क्या कहती थी उसे सुबह सुबह आकर? बर्ड वेक अप, वेक अप, वेक अप मतलब उठ जाओ, उठ जाओ। वेक अप माने होता है उठो। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। देखिए इसको ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है, क्या हमारे अंदर क्या है, हमारे आसपास क्या होता है ऐसा जो हमें रोज़ाना उठा देता है सुबह को जल्दी सेम टाइम पे। तो क्या उठाती, कौन सी चीज़ उठाती है हमें? आवर बॉडी क्लॉक। हमारी बॉडी की क्लॉक, मतलब हमारे बॉडी में भी एक ऐसी क्लॉक होती है अंदर, हम मान लें दिमाग में होती है, तो हमें अपने आप ही नींद पूरी हो जाती है। तो क्या हो जाता है, हम अपने आप ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम उठ जाते हैं। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर। कुछ लेटर्स दे रखे हैं, देखिए आपको ये सही तरीके से लिखने हैं। ये आपको देखिए ILESM, दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ लेटर, यू हैव टू राइट इन राइट वे। देखिए इससे क्या बनेगा, ILESM से स्माइल, नॉर्मिंग से मॉर्निंग बन गया, MRALA से अलार्म बन गया, एडॉन से स्नॉर्ड बन गया, OCKLC से क्लॉक बन गया, गुडविन से विंडो बन गया। देखिए हमें इन सभी लेटर जो थे, जो गलत लिखे हुए थे, ये इनको हमने क्या कर दिया, प्रॉपर वे में ठीक तरीके से लिख के हमने आंसर निकाल दिया। तो हमें ये अपने आप बना के लिखना है और ये आएंगे एग्ज़ाम में, पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट लिसन द साउंड वेयर यू आर ऑन योर वे टू स्कूल, डिस्कस विद योर फ्रेंड द साउंड दैट यू हियर, लिसन, लिस्ट दैम हेयर। मीन्स साउंड बताइए कि एक ऐसी आवाज़ें बतानी है आपको जब आप अपने स्कूल जाते थे और आप सुनते थे, और अपने फ्रेंड के साथ आपको डिस्कस करना है और बताना है। साउंड यू हियर्ड, कौन सी साउंड सुनिए? साउंड योर फ्रेंड हियर्ड। स्कूल जाते किसकी साउंड सुनते हैं? हम अपने फ्रेंड की सुनते हैं। साउंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, ट्रैफिक गाड़ियाँ चलती हैं उसकी साउंड सुनते हैं। साउंड ऑफ कन्वर्सेशन विद फ्रेंड, कन्वर्सेशन माने होता है बातचीत करना, बातचीत करते हैं फ्रेंड के साथ, उनकी बातें सुनते हैं, इनकी साउंड। नेक्स्ट साउंड ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग मतलब बात करना, ये भी एक। साउंड ऑफ शटर्स ऑफ शॉप ओपनिंग, मीन्स सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, मार्केट भी खुलती है, मार्केट खुलती है तो क्या लगे होते हैं दुकानों में? शटर लगे होते हैं, तो शटर लोग वहाँ के खोलते हैं। नेक्स्ट देखिए साउंड ऑफ विंड अर्ली इन दी मॉर्निंग, कब पता लगती है विंड की साउंड? सुबह सुबह, बिल्कुल बिल्कुल सुबह उठोगे आप 6 बजे, मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल शोर नहीं होता, तो वहाँ तब क्या पता दिखती है हमें? साउंड ऑफ विंड। हवा चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि विंड चल रही है, बहुत अच्छा महसूस होता है सुबह सुबह। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के हम क्या कहते हैं, जो चिड़िया बोलती हैं, बर्ड्स का बोलना, जिसे हम कहते हैं गाना गा रही हैं। मिल्कमैन वॉइस, सुबह सुबह दूध वाला आता है घर पे, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। हॉर्न ऑफ रिक्शा, रिक्शा का हॉर्न सुनाई देता है, क्यों? क्योंकि बच्चों को लेने आती है रिक्शा। रेडियो, रेडियो सुबह सुबह सुनते हैं, समाचार सुनते हैं लोग बार, पुराने लोग जो होते हैं, दादा हमारे या पापा जी। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए अब स्टूडेंट्स, इफ़ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस, वेक अप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप और मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि अगर आपके घर कोई क्लॉक नहीं हो तो आप सोते रहेंगे या उठ जाएंगे? नो आई विल वेक बाय द साउंड चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। तो ये बता रखा है आई नो, मैं क्या करूँगा, जल्दी उठ जाऊँगा। कैसे उठेगा? क्यों? क्योंकि चिरपिंग ऑफ बर्ड्स मतलब बर्ड के, चिड़ियों की आवाज़ सुन के उठ जाऊँगा मैं। बेल ऑफ टेम्पल, टेम्पल के घंटा
मंदिर का घंटा बोलने सुबह सुबह लोग पूजा करने जाते हैं, उससे पता लग जाता है भाई सुबह हो गई है। ड्यू टू लाइट और ब्राइट सन, लाइट से तो ऑब्वियसली उठ ही जाते हैं सब, हमें पता लगता है, सन सूरज निकलता है सबके आंखों में पड़ता है और हम लाइट पड़ती है आंखों में, हम उठ जाते हैं। सन दैट विल स्प्रेड इन आवर रूम इन द मॉर्निंग, जो हमारे मॉर्निंग में रूम के अंदर आ जाता है, उससे हम उठ जाते हैं। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। आप अलग अलग तरीके बताइए जिससे हमें सुबह हम उठते हैं तो हम पहचान लेते हैं टाइम कि इतना टाइम हो रहा होगा और हम उठ जाते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं वो? लिसनिंग ऑफ द रेडियो टेलीविज़न, टेलीविज़न को सुनकर। आस्किंग समवन हु नोज, जिसको टाइम पता होगा ऑब्वियसली उससे सुनकर हम पहचान जाएंगे, भाई समझ जाएंगे क्या टाइम हो रहा है। बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट मीन्स जब सनलाइट पड़ती है हमारे घर पे रूम के अंदर, तो कम पड़ेगी तो हम क्या पता लगेगा, धीरे पड़ेगी तो क्या पता लगेगा कि भाई अभी अभी सुबह हुई है, और तेज़ ऊपर आ जाएगा सूरज तो क्या होता है, तेज़ पड़ने लगती है, तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम हो गया होगा। और पुराने टाइम में सनलाइट से ही टाइम पता लगाते थे लोग, जब घड़ी नहीं होती थी, वॉच नहीं होती थी। देखिए हिडन बर्ड्स ऊपर दे रखा है, एक जंबल है वो आपको अपने आप करना है। हिडन बर्ड्स मैं बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखिए, हु सेड दीज वर्ड्स एंड हुम, किसने किसको कौन से वर्ड कहे, किसने किससे बात हुई, ये बता रखा है। देखिए नीचे आंसर दे रखा है, वेक अप डियर वेक अप फास्ट। वेक अप डियर वेक अप फास्ट कौन कह रहा था? ये हु सेड, बर्ड्स बोल रही थी। किससे बोल रही थी? नेहा से। तो नेहा क्या हो गया आपका आंसर हो गया। माँ हु वोक मी अप टू डे, तो ये कौन किसने कहा बोला था? ये नेहा ने बोला था। और किससे बोला था? मदर से बोला था, अपनी मम्मी से बोला था। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, आप ये किसने बोला था? आप 9 बजे सो जाती हो, क्यों सो जाती हो हर एक रात में? तो किसने बोला था? मदर ने। किससे बोल रही थी मदर? अपनी बेटी से, नेहा से बोल रही थी। अब नेहा की मम्मी कौन हो गई? उसकी मदर हो गई। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको भरना है बीच में क्या आएगा। राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर, राम वॉज आएगा। राम वॉज राम एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। द क्रोज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्रोज माने सॉरी काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउज मतलब गाय, ग्रेजिंग माने होता है चरना, घास खाना। जो घास खाती हैं गाय उसे कहते हैं घास खाना, ग्रेजिंग को हम कहते हैं। तो द डैश काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड क्या आएगा यहाँ पर? द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन इज माई टॉयज डैश ब्रोकन, माई टॉयज वर ब्रोकन, मेरा खिलौना टूट गया। ब्रोकन माने टूटना। हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग, उसका फ्रॉक कैसा है? वॉज टू लॉन्ग, बहुत लॉन्ग था। द मार्केट डैश क्लोज, मार्केट डैश क्लोज मतलब बाजार क्या हो गई है? बंद हो गई। मार्केट वॉज क्लोज। F1 देखिए, एफ में क्या दे रखा है? द चिल्ड्रन डैश हैप्पी, चिल्ड्रन वर हैप्पी। ऐसी फ्लावर्स वर कैप्ड इन अ वेस। देखिए हम नेक्स्ट आपको अपने आप करना है स्टूडेंट्स। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू